संघर्ष की कहानी, एक नई शुरुआत। भाग एक, बचपन की कठिनाइयाँ। संजू एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके पिता रामू एक किसान थे और माँ सीता घर संभालती थी। संजू का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। गांव में हर किसी की स्थिति एक जैसी थी, लेकिन संजू हमेशा से कुछ अलग करने का सपना देखता था। उसे पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि शिक्षक के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए संजू ने हमेशा से अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी शिक्षिकाएं कहते, संजू तुम में प्रतिभा है, अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन बड़ा आदमी बनोगे। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो शहर जाकर पढ़ाई कर सके। भाग 2, सपनों की ओर कदम। जब संजू ने 10वीं कक्षा पास की तो उसकी शिक्षिकाओं ने उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाने का सुझाव दिया, लेकिन उसके माता पिता ने बताया कि उनके पास पैसे नहीं हैं। संजू ने ठान लिया कि वो खुद पैसे कमाएगा। उसने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू किया। हर सुबह उठकर वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और शाम को गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। धीरे धीरे उसने पैसे इकट्ठा किए। उसके हौसले ने उसके माता पिता को भी प्रेरित किया। आखिरकार संजू ने शहर जाने का निर्णय लिया। भाग 3, शहर की चुनौती। शहर पहुंचने पर संजू को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहाँ का जीवन बहुत तेज था और लोग हमेशा व्यस्त रहते थे। संजू ने एक छोटे से किराए के कमरे में रहना शुरू किया। उसने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसे काम भी करना पड़ा। वो एक कैफे में वेटर के तौर पर काम करने लगा। सुबह कॉलेज जाता, दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। ये सब करते हुए उसे काफ़ी थकान होती थी, लेकिन उसका सपना उसे आगे बढ़ाता रहता। भाग 4, संघर्ष की रातें। एक रात जब संजू काम से लौट रहा था, उसे एक घटना का सामना करना पड़ा। कुछ लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। संजू ने उनके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा गया। उस रात उसने सोचा, क्या मुझे अपने सपने को छोड़ देना चाहिए? लेकिन उसके मन में दृढ़ संकल्प था। उसने अपनी चोटों को सहन करते हुए अगले दिन कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। भाग 5, नई दोस्ती। कॉलेज में उसकी मुलाकात साखी से हुई। साखी एक प्रतिभाशाली लड़की थी जो अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और अच्छे दोस्त बन गए। साखी ने संजू को बताया, हम दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। साखी की दोस्ती ने संजू को नया हौसला दिया। वे दोनों मिलकर पढ़ाई करने लगे और एक दूसरे के सपनों को समझने लगे। भाग 6, कठिनाइयों का सामना। हालांकि संघर्ष खत्म नहीं हुआ। एक दिन संजू को पता चला कि उसके पिता बीमार हो गए हैं। वो तुरंत गांव वापस गया। वहां उसकी मां ने उसे बताया कि पिता को इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। संजू ने अपनी सारी बचत अपने पिता के इलाज में लगा दी। इस बार उसे अपनी पढ़ाई की चिंता थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव में काम किया और पैसे इकट्ठा किए। उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद की। संजू ने अपने पिता का इलाज कराया और फिर से शहर लौट आया। भाग 7, मेहनत का फल। संजू ने मेहनत करना जारी रखा। उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम करना था, लेकिन अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने लगा। 1 साल बाद उसने अपनी मेहनत का फल पाया। उसे कॉलेज में एक छात्रवृत्ति मिली, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और कॉलेज के टॉप 10 छात्रों में शामिल हो गया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। भाग 8, सपना साकार। संजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में इंजीनियरिंग के रूप में नौकरी प्राप्त की।
उसने अपने माता पिता को बुलाया और उन्हें एक अच्छे घर में बसा दिया। उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब संजू अपने गांव लौटकर उन बच्चों को प्रोत्साहित करने लगा जो उसके जैसा सपने देख रहे थे। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगा। उसने उन बच्चों को ये समझाया कि कठिनाइयों का सामना करना और सपनों की ओर बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। भाग 9 समाज में बदलाव। संजू की कहानी ने गांव में एक नई उम्मीद जगाई। बच्चे अब शिक्षा को गंभीरता से लेने लगे। संजू ने कहा, यदि मैंने अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष किया तो तुम भी कर सकते हो। गांव के लोग अब अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने लगे। संजू ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। भाग 10 नई पीढ़ी के सपने। संजू की प्रेरणा से कई बच्चे आगे बढ़ने लगे। उसने हर साल कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया। वो चाहता था कि उसके गांव के बच्चे भी उसके जैसे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। वो अब एक सफल व्यक्ति था, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने अपने गांव के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया। समापन। संघर्ष का फल। संजू की कहानी इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष और मेहनत से हर सपना साकार किया जा सकता है। उसने ये साबित किया कि असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझना चाहिए। आज संजू अपने गांव में एक प्रेरणा स्रोत है। उसके जीवन की कहानी उन सभी के लिए है जो अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस रखते हैं। उसने दिखाया कि सफलता की राह में कठिनाइयाँ तो आती है, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करने का हौसला रखने वाले लोग ही असली विजेता होते हैं। थैंक यू सो मच इस कहानी को पूरा सुनने के लिए।